हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज के इस क्लास के अंदर हम लोग जावा स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे होंगे और हम सीखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में एलिमेंट्स को किस तरह से गेट किया जाता है। बेसिकली एलिमेंट्स किसके हैं? एचटीएमएल के हैं, तो उनको किस तरह गेट किया जाएगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। ओके, तो आज की क्लास में थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट के एक्चुअल फीचर्स के बारे में बात कर रहे होंगे, थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन ले रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए HTML में ना क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम टैग बोलते हैं। बेसिकली उन टैग्स पर जब कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी होती है तो हम जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं। अब एक छोटी सी बात और समझाता हूं, जैसे कि अब मान लीजिए HTML का कोई टैग है, H1 है, तो वो HTML के लिए एक टैग है और उस टैग की ओपनिंग होती है, उस टैग की क्लोजिंग होती है। लाइक हमने किया यहाँ पर H1 ओपनिंग हो गई, H1 की क्लोजिंग हो गई, ठीक है। इस बीच में हमने कंटेंट रख दिया, तो इस पूरे ओपनिंग क्लोजिंग के सेट को हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट। अब इस एलिमेंट पे अगर हमको कोई डेकोरेशन करनी है, कोई डिजाइन देनी है, कलर देना है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो बेसिकली हम लोग CSS से उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर देते हैं इन पर, ठीक है। तो अगर एलिमेंट पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, हम CSS का यूज करते हैं। और अगर एलिमेंट पे कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है, क्या अप्लाई करनी है? फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है। लाइक मुझको बटन बनाना है, उस पर क्लिक करने पर कुछ एक्शन होना चाहिए, कुछ कलर चेंज होना चाहिए, इंक्रीमेंट्स होने चाहिए, डिक्रीमेंट्स होने चाहिए, ऐड होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए, ठीक है। अंदर का कंटेंट डायनामिकली चेंज होना चाहिए। किसका कंटेंट? एलिमेंट का कंटेंट, ठीक है। तो ये सारे काम हम लोग जावा स्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। ओके, लाइक फॉर्म है, फॉर्म पे अगर वैलिडेशंस की आपने देखा हो कि कभी कभी आप लोग जब फॉर्म में रजिस्टर करते हैं तो वहां पर नेम में, यूजर नेम में, पासवर्ड में कुछ वैलिडेशंस आती हैं। लाइक न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी अ सेम, वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर आपने अलग अलग लिखे हैं तो वहां एरर आ जाता है कि पासवर्ड डजंट मैच, ठीक है। तो इस तरह की जो वैलिडेशंस होती हैं या फंक्शनैलिटी होती हैं जो हमको हमारे HTML कंटेंट पर दिखती हैं, वो दिखती हैं HTML कंटेंट पर वो होती किसकी हैं? जावा स्क्रिप्ट की। तो इसीलिए फ्रंट एंड में जावा स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा रोल है। वैलिडेशंस बनाना, फंक्शनैलिटीज को डेवलप करना, ठीक है, प्रोसीजर्स क्रिएट करना, प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, ये सारा काम जावा स्क्रिप्ट करके देती है। तो आज की क्लास में हम लोग यही सब चीजें समझ रहे होंगे। एक बिगिनर लेवल पर हम लोग चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे कि किस तरह से HTML का एलिमेंट जावा स्क्रिप्ट के अंदर गेट किया जाए और वहां से उसके अंदर कोई चेंजेस किया जाए, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में एलिमेंट को टारगेट करने के लिए देखिए, अब जावा स्क्रिप्ट क्या कहता है कि HTML पेज जो होता है वो डॉक्यूमेंट होता है। बेसिकली HTML पेज, ये जो कंप्लीट पेज होता है वो डॉक्यूमेंट है जावा स्क्रिप्ट के लिए। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होते हैं? नोट्स होते हैं। क्या होते हैं? नोट्स होते हैं, या आप इनको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट के लिए HTML में जितने भी टैग होते हैं वो या तो नोट्स होंगे या वो ऑब्जेक्ट होंगे, आप कुछ भी कह सकते हैं। नोट्स में दो तरीके के नोट्स मिलेंगे आपको, एक पेरेंट नोड मिलेगा, एक चाइल्ड नोड मिलेगा, ठीक है। आगे लेटर ऑन क्लासेस के अंदर हम इन चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, बट अभी आपको समझना है कि HTML के लिए वो एलिमेंट है, बट जावा स्क्रिप्ट के लिए वो नोड है। HTML के लिए वो एक वेब पेज है, जावा स्क्रिप्ट के लिए वो एक डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट के नोट्स को टारगेट करने के लिए कुछ प्रीसेट्स फंक्शन, क्या कहेंगे हम? फंक्शन या मेथड्स हम लोग कह सकते हैं उनको। मेथड्स आपको JS के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। लाइक आपको कोई एलिमेंट गेट करना है तो आप गेट यूज करेंगे, सेट करना है तो आप सेट करेंगे, बट अभी हम गेट की बात करेंगे। तो अगर किसी एलिमेंट को जावा स्क्रिप्ट के अंदर गेट करना है तो हम यूज करेंगे गेट एलिमेंट। एलिमेंट गेट करना है ना, तो गेट एलिमेंट करेंगे। तो गेट एलिमेंट एक मेथड है, बट गेट एलिमेंट को यूज करने के कई सारे बिहेवियर हैं। लाइक अगर आपके पास HTML में कोई टैग है जिसको आप उसके नेम से गेट करना चाहते हो, तो आपको क्या यूज करना है? गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ओके, क्लास से यूज करना है तो बाय क्लास नेम, ID से यूज करना है तो बाय ID। ओके, और अगर उसको उसके नाम से यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक नेम नाम का एट्रीब्यूट होता है,
एक आईडी नाम का एट्रीब्यूट होता है, क्लास होती है, ये भी एक एट्रीब्यूट होता है एलिमेंट का। ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं। इन ग्लोबल एट्रीब्यूट्स का यूज हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर उन एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे किस तरह से हम किसी एलिमेंट को टारगेट करें। तो चलिए चलते हैं हम प्रैक्टिकल साइड में और यहाँ आ जाते हैं हम। देखिए मैंने यहाँ पर एक index.html पेज लिया हुआ है और एक style.css मैंने लिंक किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ स्टाइल हो रही है, ये लास्ट क्लास का ही कोड है, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ से क्लीन कर देता हूँ और आप देखेंगे, और यहाँ से भी मैं बॉडी को यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, यानी कि मुझे जावा स्क्रिप्ट लिखनी है। तो मैं यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के लिए एक्सटर्नल पेज बनाता हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया script.js। ओके, अब थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। script.js मुझे इस पेज को अपने HTML में लिंक करना है। तो मैं कैसे लिंक करूंगा? स्क्रिप्ट फाइल को लिखने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं और उसके अंदर हम यूज करते हैं src, और यहाँ पर हमारी फाइल का नेम और डॉट उसका एक्सटेंशन .js ये हमने लिंक कर दिया। ओके, अब इसको चेक करेंगे तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा कंसोल प्रिंट कराता हूँ, console.log, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेलकम इन JS क्लास। ओके, अगर हमारी फाइल लिंक हो गई होगी तो ये मैसेज आपको कंसोल में मिलेगा। कंसोल कहाँ मिलेगा चलिए देखते हैं। HTML की फाइल को रन करना है, राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ करते हैं। एक ब्राउजर हम लोग ओपन करेंगे हमारा, ठीक है, क्रोम, और यहाँ पर हम हमारे पाथ को पेस्ट कर देते हैं, देन एंटर करते हैं। देखिए ये पेज आ गया। अभी पेज पर कोई भी कंटेंट नहीं है, बट आपने src के साथ जो स्क्रिप्ट की फाइल कनेक्ट करी है वो कहाँ मिलेगी? इंस्पेक्ट पे। तो राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए और यहाँ जाइए कंसोल के अंदर। तो आप देखेंगे वेलकम इन JS आपको मिल गया कोड, ठीक है। मतलब हमारी फाइलें लिंक हो चुकी हैं, कनेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर एक h1 टैग लिखता हूँ और इसको लिखता हूँ माय JS क्लास। अब ये h1 जो है HTML के लिए एलिमेंट है। तो आप देखोगे HTML का एलिमेंट आपको उसके वेब पेज पर दिखाई देगा, ठीक है। बट अभी HTML का जो पेज है जावास्क्रिप्ट के लिए पूरा जो पेज है वो डॉक्यूमेंट है। तो ये कैसे समझे हम? तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ console.log और यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट, अब ये चीजें प्रीसेट्स हैं। डॉक्यूमेंट पहले से ही यहाँ पर एक कीवर्ड की तरह यूज किया जा रहा है, एक मेथड की तरह यूज किया जा रहा है, या बेसिकली आप इसको एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। तो जब मैं जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट लिखता हूँ तो जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया ये पूरा HTML का पेज जावास्क्रिप्ट के लिए डॉक्यूमेंट। तो कंसोल में चल के रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट गेट हो गया। अब जैसे मैं डॉक्यूमेंट में माउस लेके जा रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पूरा पेज आपको राइट साइड लेफ्ट साइड में सेलेक्ट होकर दिख रहा है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये पूरे डॉक्यूमेंट का कंटेंट आपको दे देगा। देखो HTML लैंग, उसके बाद आपको हेड दे दिया, इसने हेड का पूरा डेटा प्रोवाइड करा दिया। बॉडी प्रोवाइड करा दी, बॉडी में बस बता रहा है कि आपके पास एक h1 है और एक स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आ गया। मैंने कहा डॉक्यूमेंट के अंदर ना मुझको, अब डॉक्यूमेंट के दो पार्ट है, कितने? हेड और बॉडी। तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट .html चाहिए, .html, डॉक्यूमेंट में HTML चाहिए। तो देखो अनडिफाइंड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट को हम HTML को ही तो डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। तो HTML में जो डॉक्यूमेंट है उसका कौन सा सेक्शन चाहिए? मुझे हेड सेक्शन चाहिए। तो देखो आपके डॉक्यूमेंट से कौन सा पार्ट गेट हो गया आपके लिए? डॉक्यूमेंट में जो हेड वाला सेक्शन है वो आपको पूरा का पूरा गेट हो गया। ओके, अगर मुझे बॉडी चाहिए तो बॉडी लिखूंगा और मैं बॉडी गेट कर सकता हूं। तो देखो पूरी की पूरी बॉडी आपको यहां पर गेट होके मिल गई। तो अब समझ में आ रहा है कि हम जावा स्क्रिप्ट में HTML के कंटेंट को, HTML के एलिमेंट को किस तरह से गेट करते हैं। तो बॉडी गेट करने के लिए हमने लिखा बॉडी, हेड गेट करने के लिए हेड। अब बॉडी के अंदर यदि मैं लिखता हूं h1 तो अब यहां पे देखोगे अनडिफाइंड आएगा। ये ऐसे नहीं होता। अब ना, अभी ये चेन सिस्टम इस तरह नहीं काम करेगा। बॉडी तक तो ठीक था, ये हो गया बॉडी। अब बॉडी के अंदर क्या है? h1 उसका एक चाइल्ड है, ठीक है। बॉडी का चाइल्ड कौन है? h1। तो अब मैं h1 को, अब बेसिकली बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट है
उन्हें हम गेट करेंगे। क्या करेंगे हम? गेट। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मुझे गेट करके दो, मतलब कंसोल करो, कंसोल पे प्रिंट करो। बेसिकली कंसोल लॉग का मतलब कुछ नहीं है, कंसोल लॉग का मतलब है कंसोल में प्रिंट करना। कंसोल डॉट लॉग क्या चाहिए मुझे? मेरे HTML डॉक्यूमेंट से गेट करके, गेट, अब देखो जैसे ही मैंने लिखा गेट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मेथड्स आपको आ गए। तो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, देखो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ये ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर प्री सेट एक मेथड है। और यहां पर आप देखोगे कैमल केस, मैंने CSS में बताया आपको कबाब केस, याद है आपको? लाइक हम यहाँ पे CSS लिखते थे ना, कैसे लिखते थे? H1 का अगर कलर मुझे देना है तो मुझे लिखना है कि टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डैश अलाइन, ये कबाब केस है, राइट? ये कैसा केस है? कबाब केस, राइट? बट अगर मुझे कैमल केस लिखना है तो कैमल केस क्या होता है कि पहले पूरे वर्ड का पहला लेटर छोटा, बाकी जो वर्ड उसमें मिक्स हो रहे हैं, लाइक गेट में G छोटा है, फिर एलिमेंट में E बड़ा है, बाय में B बड़ा है, टैग नेम में T और नेम में N। ये कुछ इस तरह सा कैमल केस होता है। मैं आपको इसको ब्राउज करके भी दिखाता हूँ, यहाँ पे हम गूगल पे भी चल के देखते हैं। देखो मैं लिखा कैमल केस, तो आप देखोगे कैमल केस कुछ इस तरह का होता है। यहाँ कैमल की इस तरह से, ये C कैपिटल है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं? तो इसको आप पढ़ लें एक बार। तो कैमल केस किस तरह से होता है, आपको जावास्क्रिप्ट में मोस्टली ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम क्या है, क्लास क्या है, याद समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ये एक प्रीसेट मेथड है। और अब मैं इस फंक्शन में, देखो कोई जो भी फंक्शन होता है उसके आगे पैरेंथेसिस हम इस तरह से लगाते हैं, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। यहाँ पर एक वैल्यू पास करनी है कि कौन से नेम का टैग आपको गेट करना है। तो मैंने बोला भैया H1 गेट करना है। क्या गेट करना है? H1 गेट करना है। और गेट करो H1 को कहाँ से? HTML के डॉक्यूमेंट से, और कंसोल में उसको प्रिंट करा, ठीक है? सेव किया और रिफ्रेश किया तो आप देखोगे यहां पर एक आ रहा है HTML कलेक्शन H1। यहाँ कितने कलेक्शन आए? एक, क्योंकि आपके पेज में H1 कितने हैं? एक है। अब H1 क्या है ना, एक टैग है। अब एक नाम के कई सारे टैग हो सकते हैं, इसलिए उसने आपको सबका कलेक्शन दे दिया। लाइक अगर यहाँ पर एक और H1 होता और यहाँ लिखा होता मैंने माय हेडिंग, इस तरह से कुछ लिख दिया, तो आप देखोगे दो H1 है और यहां पर आपको दोनों H1 का कलेक्शन दिखेगा। दोनों H1 का क्या दिख रहा है यहाँ पर? कलेक्शन। अब देखो अभी बता रहा है ना आपको कि आपके पास 0 इंडेक्स पर पहला H1 है और 1 इंडेक्स पर दूसरा H1 है। टोटल लेंथ आपकी कितनी है? 2। अब इनमें से आप पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं। H1 तो टारगेट कर दिया, बट मैं कहता हूं मुझको सारे H1 मत दो, एक काम करो सारे H1 का कलेक्शन करो और उसमें से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और मैंने कहा कि जो इंडेक्स नंबर 0 पे है वो मुझे दे दो। तो अब आप यहां देखोगे जो पहले इंडेक्स 0 पर आया वो आपको यहां पे मिल गया, ठीक। अगर मैं करता हूं यहां पे 1 इंडेक्स का तो आपको दूसरा H1 मिल जाएगा। देखिए ये 1 इंडेक्स वाला H1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर एक और H1 आपके पास है, ऐसे कई सारे H1 होंगे तो कलेक्शन होके आ जाएगा H1। आगे और डिटेल में इन सब चीजों को समझ रहे होंगे, बट आज की क्लास में केवल हम एक जावा स्क्रिप्ट को बेसिकली HTML के साथ इंप्लीमेंट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का जो कंबाइंड इन्वायरमेंट है वो किस तरह होता है और किस तरह वो काम करता है, कैसा होता है और वो किस तरह काम करता है। अगेन हेडिंग मैंने वैसे कुछ लिख दिया, अब 3 हेडिंग हो गई। तो यहाँ पर कितना कलेक्शन, देखो 3 आ गए, बट अब यहाँ पे कलेक्शन तो देगा नहीं ना, क्योंकि मैंने इंडेक्स पर्टिकुलर लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर मैं कलेक्शन के लिए इंडेक्स हटा दूं तो मुझे सारे H1 को टारगेट करके दे देगा। अब वो बताएगा कि भैया मैंने टारगेट किया और मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर 3 H1 मिले और तीनों को मैंने एक सीक्वेंस में नंबर दे दिया 0, 1 और 2। अब आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पर अपना स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके वो नंबर डाल दो। तो आपने 2 डाल दिया तो सेकंड इंडेक्स पर जो इनपुट H1 होगा वो आपको मिल जाएगा। 1 डालोगे तो 1 मिल जाएगा,
क्लियर? देखिए इस तरह से हुआ। अच्छा, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अच्छा, इसी को भी तो टैग है, अगर मैंने इसके अंदर क्लास लिख दी होती, क्लास, ठीक है। अब क्लास में क्या होता है, एक ही नाम की कई सारी क्लासेस हो सकती है, मतलब एक ही क्लास कई सारे टैग में हो सकती है। लाइक मैंने यहां पर लिख दिया एक क्लास का नाम 1, ओके, और अगेन H1 के अंदर भी मैंने क्लास का नाम लिख दिया 1, ठीक है, और H1 इस थर्ड H1 के अंदर भी मैंने लिख दिया 1। अब आप देखोगे सेम क्लास है ना। अब अगर मैं इसको कमेंट करके और एक नया कंसोल में लिखता हूं और यहां पर इस बार गेट करूंगा एलिमेंट, देखो आप हल्का सा लिखोगे पूरा सजेशन आ जाएगा VS कोड के अंदर। तो मैंने यहां पे लिखा डॉक्यूमेंट में डॉट गेट करो एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो देखोगे गेट का G छोटा है बट एलिमेंट का E बड़ा, बाई का B बड़ा है, क्लास का C बड़ा है, नेम का नेम। अब यहां पर ही मेथड है, पैरेंथेसिस लगाए और डबल कोट्स के अंदर हम वो वैल्यू देंगे जो क्लास की वैल्यू है, मतलब क्लास का नाम है। तो क्लास का नाम है मेरे पास 1। अब मुझे गेट करके दो वो सारे एलिमेंट क्लास के नाम से, और कौन सी क्लास के नाम से, 1 के नाम से। अब जिन जिन एलिमेंट में क्लास का नेम 1 होगा वो सारे एलिमेंट आपको कलेक्शन में मिल जाएंगे। देखिए HTML कलेक्शन इसने बताया भैया H1.1 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 कितने मिल गए आपको, 3, तीनों का कलेक्शन मिल गया। अब आपको इनमें से जो भी चाहिए तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और यहां पर आप अपना इंडेक्स नंबर लिखिए और उसी इंडेक्स नंबर से आपको ये गेट होके मिलेगा। बट ये इस बार किससे मिल रहा है, क्लास के नेम के थ्रू, ओके। अब मान लीजिए इसका नाम मैं 3 रख दूं और इसका नाम मैं 2 रख दूं, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहां पर अनडिफाइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम जब स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो 1 क्लास हमने लिखा, बट अब 1 क्लास के नाम से एक ही एलिमेंट है और हम यहाँ पर इंडेक्स 2 यूज करें, यानी कि हम थर्ड एलिमेंट गेट करने की कोशिश करें जो तो है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है, तो अनडिफाइन आएगा। तो मैंने यहां पर 0 लिखा, तो आप देखोगे 0 नंबर पे ये एलिमेंट है, ये गेट हो गया, है ना। और अगर मैं कलेक्शन देखना चाहूं 1 का, तो अब कलेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे, केवल 1, तो केवल एक ही आएगा, क्योंकि यहां पर कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है जिसकी क्लास का नाम है 1। और अगर मैं 1 की जगह यहां पर लिख देता हूं इस बार 2, तो ये किसको गेट करेगा, उस एलिमेंट को गेट करेगा जिसकी क्लास का नाम होगा 2, ठीक है। इस तरह से हुआ, ये समझ में आया। अभी इसमें क्या किया मैंने, क्लास नेम से लिया, टैग नेम से लिया, अभी मेरे पास ना एक आईडी भी। अब आईडी आपको पता है कि HTML में आईडी हमेशा यूनिक होती है। तो आईडी के लिए मैं मान लेता हूं यहां पर एक और मैं टैग बनाता हूं, एक बटन टैग लेता हूं, इसको आईडी दे देता हूं BTN। आईडी का नाम क्या दे दिया मैंने, BTN, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर एक बटन आ चुका है। अब मुझे इस बटन को गेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, आईडी के थ्रू भी तो कर सकता हूं। कैसे करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, console.log डॉक्यूमेंट के अंदर से गेट करो एलिमेंट को बाय आईडी। बाय आईडी करना है तो बाय आईडी यहां पे लिखो, आईडी क्या है, BTN है। अब यहां पर इंडेक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ये मानता है कि आईडी यूनिक है, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे बटन यहां पर गेट हो गया। बट अगर आपने इसी नाम का एक और बटन बना दिया और आईडी आपने सेम रख दी, दोनों की आईडी सेम है, तो इस पोजीशन में जो पहले गेट होगा वही आपको मिलेगा। और आप यहां देखोगे, अब आप कहोगे कि कलेक्शन होना चाहिए था ना क्योंकि 2 हैं, नहीं, जावा स्क्रिप्ट कलेक्शन नहीं देगा इसका, क्योंकि उसको ये लगता है कि आईडी यूनिक होती है। तो एक नाम जब एक एट्रीब्यूट को मिल गया, यानी कि एक आईडी जब एक टैग को मिल गई, अब वो दूसरे को आप नहीं दे सकते, वो दूसरे को कंसिडर नहीं होगी। इसलिए जावा स्क्रिप्ट उसको एक मान के चलेगी। जब उसको पता है कि एक ही है तो क्यों कलेक्शन बनाएगी, वो डायरेक्ट एलिमेंट गेट करवा देगी, ठीक है। इसलिए उसने BTN के नाम से एक एलिमेंट गेट किया, वो भी पहला, और यही वैलिड है, ये दूसरा वैलिड भी नहीं है, ठीक है। इस तरह आप नहीं लिख सकते, आप इसको BTN 1 करिए तो आप देखेंगे
यहाँ पे btn1 है। अब मैं btn1 को गेट करना चाहूँ तो इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट, और इस बार कौन सी आईडी गेट करनी है मुझे, btn1। तो अब देखोगे दोनों बटन मैंने गेट कर लिए, एक की आईडी btn है और एक की आईडी btn1 है, तो दोनों अलग अलग आईडी हैं, अलग अलग गेट हो गए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो हमने HTML के एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में गेट करना सीखा बाय टैग नेम, बाय क्लास नेम एंड बाय आईडी। ओके, अच्छा देखो ये तो मैंने टैग गेट कर लिया। ओके, ये मैं टैग गेट करा, बट अगर मैं चाहता हूं HTML के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है, जो डेटा रखा हुआ है वो मुझे चाहिए, लाइक ये जो my.js क्लास लिखा हुआ है इसे मुझे गेट करना है, मतलब h1 को गेट करना है, और h1 की क्लास क्या है यहाँ पर, देखो इस h1 को गेट करना है 1 को। तो मैं क्या लिखूंगा, चलिए वापस से एक बार समझते हैं। मैं लिखूंगा console.log document.get element by class name। ओके, क्लास नेम क्या है यहाँ पर, 1 लिखा। अब ये 1 का कलेक्शन बनाएगा तो इंडेक्स क्या रखेंगे हम यहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0। ठीक है, देखिए क्या मिलता है आपको, आप देखोगे यहाँ पर h1 मिल गया, my.js क्लास वाला पहला मिल गया। अब मुझे इसके अंदर जो कंटेंट रखा है my.js क्लास, इसे मुझे गेट करना है। तो मैं यहां पर डॉट, मैं अगर यहां पे लिख दूं, अच्छा देखो पहले मैं लिख के दिखाता हूं आपको, वैल्यू डॉट वैल्यू, तो देखो ये अनडिफाइंड कर देगा इसको, ये टाइप एरर आपको दे देगा, ये इसको नहीं ऐड करेगा। ठीक, बट मैंने कहा डॉट इनर HTML, एक मिनट, एक्चुअली ये मैंने अंदर गलत लिख दिया, सॉरी। मुझे इंडेक्स को देखो, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना येलो कलर में, ये कंसोल का ब्रैकेट है, मैं बाहर निकल गया था इससे, बट मुझे तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यहां पे लगाना है वैल्यू, राइट, और इसको स्मॉल में लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है। छोटी छोटी गलतियां कभी कभी हो जाती है समझाने के टाइम पे। तो आप देखोगे यहां पर ना my.js क्लास नहीं आया, अनडिफाइंड आया, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, ये HTML का कंटेंट है। वैल्यू क्या होता है ये आगे सीखेंगे हम, फॉर्म के अंदर, बटन्स के अंदर। बट अगर मैं यहां पे लिख दूं इनर HTML, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 1 जो क्लास है उससे एक एलिमेंट गेट करो इंडेक्स 0 पर, जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के अंदर जाओ, इनर यानी अंदर जाओ, और उसके अंदर की HTML को उठा के लाओ और कंसोल में दिखाओ। देखिए उसके अंदर की HTML दिख गई। ठीक है, बट अभी यहां पर 2 चीजें और आती हैं, एक तो इनर, एक तो होता है वैल्यू, एक होता है इनर HTML, एक होता है इनर टेक्स्ट। तो अगर मैं इनर HTML की जगह क्या लिखूं यहां पर, इनर टेक्स्ट लिख दूं, तब देखो कि तब भी सेम आउटपुट। अब आप बोलोगे यार ये क्या प्रॉब्लम हो गई, नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि HTML में पेरेंट और चाइल्ड कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का, होता है ना। तो अभी अगर आप देखोगे बॉडी का बॉडी एक पेरेंट है और चाइल्ड क्या है, ये सब इसके चाइल्ड है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं यहां पर एक डिव बना दूं और डिव के अंदर इस h1 को रख दूं, देखो ऐसे रखा, तो मैं अब डिव को टारगेट करना चाहता हूं, इस बात को समझना। मैं डिव को टारगेट करना चाहता हूं तो मैं डिव को ना एक क्लास दे देता हूं, डिव, इसको मैंने एक क्लास दे दी मेन, और मैं इसको गेट करूंगा। तो देखिए यहां पर बाय क्लास नेम में मैं लिख दूंगा मेन इंडेक्स 0 डॉट, देखो अब देखो पहले मैं केवल इसको रन करा के देखा, तो ये आपको क्या देगा, यहां पर देखो इसने दे दिया डिव, और डिव के अंदर जो भी कंटेंट है सारा दे दिया। अब डिव के अंदर एक तो HTML कंटेंट है और एक टेक्स्ट कंटेंट है, देख रहे हो, h1 एक HTML कंटेंट के फेस में है, और जो टेक्स्ट कंटेंट है वो क्या है, my.js क्लास। अगर आपने लिखा डॉट इनर HTML, तो बेसिकली क्या होगा, डिव के अंदर जितना भी HTML लिखा हुआ है वो मिल जाएगा आपको। देखो
क्या मिला, h1 भी मिल गया, क्लास मिल गया, क्लास की वैल्यू मिल गई, अंदर का कंटेंट मिल गया, और ये तो टैग भी मिल गया, तो HTML कंटेंट भी मिल गया और पूरा का पूरा मिल गया आपको। बट अगर मैं इसको इनर HTML की जगह मैं केवल कंटेंट को गेट करना चाहता तो मैं यहां लिख सकता था इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट। तो अब यहाँ पर क्या क्या मिलता है आपको, पर्टिकुलर डिव के अंदर जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट कंटेंट है, वो आपको गेट होके यहाँ पर मिल रहा है। तो थोड़ा समझ में आया अंतर इनर HTML में और इनर टेक्स्ट में क्या अंतर है। वैल्यू को हम अभी बटन के साथ, फॉर्म के साथ यूज करेंगे। ठीक है, ये इनर टेक्स्ट हुआ, इनर HTML हुआ। इस तरह से हमने एलिमेंट्स को गेट करना सीखा। अब अगर मैं चाहूं कि जो अंदर का टेक्स्ट है वो रिप्लेस हो जाए, चेंज हो जाए, मैं ओवरराइट करना चाहता हूं उसको, अभी तो क्या हो रहा है, ये कंटेंट आपको दिख रहा है, बट अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे माई जेएस क्लास की जगह यहाँ जाए जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ, जावा स्क्रिप्ट क्लास लिखा हुआ आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं, इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, इसको डबल कोट्स में असाइन कर दूंगा, क्या, जावा स्क्रिप्ट क्लास। सेव किया और रिफ्रेश किया। अब आप बोलोगे ये क्या हुआ, जावा स्क्रिप्ट क्लास यहां तो आ गया और ये यहां पर दिख रहा है, बट ये माई जेएस क्लास तो दिख ही रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसको देखो, इसका मतलब ये हुआ कि आपने ना इसको अभी कंसोल में यूज किया। ठीक है, किसमें यूज किया है, कंसोल में। तो अब कंसोल में तो प्रिंट हो गया, बट पेज पे थोड़ी ना आएगा। तो पेज पे लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको मैं भी कमेंट करता हूं और आपको दिखाता हूं आप पेज पर इसको कैसे चेंज करें। तो आप करेंगे यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्या क्लास है आपकी, क्लास है हमारी मेन। मेन के अंदर इंडेक्स कौन सा, 0, डॉट इस 0 के अंदर का इनर क्या करना है मुझे, चेंज टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट। बट अब ध्यान से समझना, अगर मैंने इनर टेक्स्ट किया तो रिप्लेस कर देगा वो किसको, H1 को, क्योंकि H1 को हटा देगा, पूरा H1 हटा देगा और उस जगह क्या ला देगा, इनर टेक्स्ट क्या ला देगा, इक्वल्स टू, मैंने लिखा यहां पर जावा स्क्रिप्ट क्लास। ठीक है, ये मैंने कर दिया डॉक्यूमेंट में जी। अब देखो, अब जावा स्क्रिप्ट क्लास आ गया, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखो ये यहां पर अभी रखा हुआ इस तरह से। हाँ, बट अगर मैं अब H1 को टारगेट करूं, किसको टारगेट करूं, मेन की जगह H1 को टारगेट करूं, H1 की क्लास क्या है, 1.0.inner एस टेक्स्ट इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट क्लास हो जाए। अब आप देखिए मॉडिफाई हो गया। अच्छा, एक्चुअली बेसिकली ऐड हो गया अभी, है ना, जावा स्क्रिप्ट क्लास माई जेएस क्लास। ये माई जेएस क्लास तो वहां रखा हुआ है। अब अगर मैं यहां से इसको ब्लैंक कर दूं, माई जेएस क्लास को यहां से हटा देता हूं, अब देखोगे आप यहां एलिमेंट में कुछ भी नहीं। इसको एक मिनट, सॉरी, ये यहां से दिख रहा है एक्चुअली, है ना, और ये मैं इसको एक बार फिर से सेट कर, तो मैं इनको सबको अभी यहाँ पे कमेंट कर रहा हूं और आप केवल एक डिव को फोकस करिएगा, माई जेएस क्लास। ठीक है, अब आप देखिए कर दिया ओवरराइट जावा स्क्रिप्ट क्लास। पहले क्या लिखा हुआ था, माई जेएस क्लास। देखिए मैं अगर इसको यहां से बंद कर दूं तो आपको नॉर्मल दिखेगा माई जेएस क्लास, बट मैं चाहता हूं H1 को टारगेट करिए और H1 में जो भी इनर टेक्स्ट है वो रिप्लेस कर दो, जो रखा है उसको हटा दो और ये टेक्स्ट डाल दो। तो हमने ये डाल दिया जावा स्क्रिप्ट क्लास। तो अब देखोगे ओवरराइट हो गया टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट क्लास। इस तरह से हम लोग इनर टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इनर HTML टैग चेंज कर सकते हैं। आगे डिटेल में इन सब चीजों को समझेंगे, बट अभी हमने आज की क्लास में इतना रखा है कि आपको ये समझ में आए कि HTML के एलिमेंट के साथ जावा स्क्रिप्ट किस तरह डील करती है और इन दोनों का आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है। ये बेसिकली समझाने का आज टारगेट था क्लास के अंदर। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।